जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक गोस्वामी और मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए प्रैक्टिस सेट्स। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। हमने इन प्रैक्टिस सेट्स में जो टॉपिक स्टार्ट किया है उसका नाम है परसेंटेज, जिसकी आज क्लास नंबर 4 है। क्लास नंबर 3 में हम क्वेश्चन नंबर 38 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 39 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 है आपका। यदि एक व्यक्ति आप अपनी आय का 1/4 भाग खाने पर, 2/3 भाग घर के किराए पर और शेष जो कि 1260 रुपये है उसको दूसरी वस्तुओं पर खर्च करता है, तो उसके घर का किराया क्या होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग खाने पर, देखिए खाने पर कितना खर्च कर रहा है। खाने पर 1/4 भाग और घर के किराए पर कितना खर्च कर रहा है, 2/3 भाग। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें उस व्यक्ति की आय नहीं पता। क्या नहीं पता? उस व्यक्ति की आय नहीं पता, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति की आय मानेंगे। कैसे मानेंगे कि 4 का और 3 का एलसीएम ले लीजिए। 4 का और 3 का एलसीएम ले लीजिए। तो सर इससे क्या फायदा? इससे ये फायदा होगा कि वो व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग खाने पर खर्च कर रहा है, तो 12 से 4 डिवाइड हो जाता है, 4 से 12 डिवाइड हो जाता है, ऐसे 3 से 12 डिवाइड हो जाता है। यानी हमें कोई ऐसी संख्या माननी है जो 4 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए, ताकि हम किस में ना फंसे, पॉइंट में ना फंसे। ठीक है, तो उस व्यक्ति की आय, यानी कि व्यक्ति की आय क्या मान रहे हो आप, 120 रुपये मान लो। 120 रुपये क्यों सर? 120 रुपये इसलिए भैया कि 4 और 3 का एलसीएम आया 12। हमने 0 इसलिए मानी है एक्स्ट्रा, ताकि हम पॉइंट में ना फंसे, काटने में हमें दिक्कत ना हो। ओके, तो 120 रुपये आपने उसकी आय मान ली। ठीक है सर, अब देखिए क्या बोला गया है कि वह व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग खाने पर, ठीक है, यानी कि आय कितनी है उसकी 120, इसका 1/4 भाग किस पर खर्च कर रहा है, खाने पर। यानी कि कितना हुआ सर, 30 रुपये। 30 रुपये, ठीक है। उसके बाद अपनी आय का 2/3 भाग किस पर, किराए पर। किस पर खर्च कर रहा है, किराए पर। यानी कि ये कितना होगा, 40 दूनी 80, तो सर 80 रुपये यहाँ उसने किराए पर खर्च कर दिए। ओके, 30 रुपये यहाँ पर खाने पर खर्च हो गए, 80 रुपये यहाँ पर खाने पर खर्च हो गए, यानी कि टोटल 110 रुपये खर्च हो चुके हैं। कितने, 110 रुपये। हमने राशि क्या मानी थी, उसकी आय क्या मानी थी, 120 रुपये, जिसमें से 110 रुपये खर्च कर चुका है, यानी कि कितने रुपए और बचे, तो सर 10 रुपये और बचे। लेकिन ये 10 रुपये कैसे बचे, ये हमारे अकॉर्डिंग है। ये जो 10 रुपये बचे हैं वो हमारे अकॉर्डिंग बचे हैं, क्योंकि हमने 120 रुपये उसकी आय मानी है। ठीक है, और वहां पर क्या बच रहा है, तो सर वहां पर 1260 बचे हैं। तो ये 10 बराबर किसके, 1260 के। यानी कि एक रेशियो की वैल्यू जो निकल कर आई है, एक की जो वैल्यू निकल कर आई है वो कितनी आई है, 126। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, उनको दूसरी वस्तुओं पर खर्च करता है, उसके घर का किराया क्या निकालना है दोस्तों, घर का किराया। तो घर का किराया निकालने के लिए या तो आप सबसे पहले उस व्यक्ति की टोटल आय निकालिए, क्योंकि उसका 2/3 भाग ही तो वो घर के खर्चों पर खर्च कर रहा है, घर पर खर्च कर रहा है, उसकी आय का 2/3। बिल्कुल, तो एक रेशियो की वैल्यू 126 है, यानी कि 126, एक रेशियो की वैल्यू 126 है, तो 120 की वैल्यू क्या होगी, 120 से इंटू कर दो, क्योंकि 120 क्या मानी हमने, उसकी आय मानी है। बिल्कुल, 0 बार 6 72, हासिल 7, 12 12 144 और 7 151, यानी कि 15,120 रुपये उसकी इनकम है। कितनी इनकम है दोस्तों, 15,120 रुपये। ओके, हमें क्या चाहिए, हमें उसके घर का किराया चाहिए, जो कि कितना है, उसकी आय का, यानी कि 15,120 रुपये का 2/3 है। कितना है, 15,120 का 2/3। तो 3 से डिवाइड करो, 3 5 15, भाग नहीं जा रहा 0, 3 चुक 12 इंटू 2, यानी कि 40 दूना 80 और 50 दूना 100, तो 10,080 रुपये उसकी क्या है, उसका क्या है, घर का किराया। आया समझ में? ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
सबसे पहले इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको उतार लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक लड़के द्वारा अपने जेब खर्च का 80% एक साथी को तथा बची हुई राशि का 6% दूसरे साथी को देने के उपरांत उसके पास 47 पैसे शेष बचते हैं। आरंभ में लड़के के पास कितना जेब खर्च था? ओके, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, एक लड़के द्वारा अपने जेब खर्च का 80%, ठीक है, मान लीजिए कि एक लड़के को 100% जेब खर्च मिलता है। कितना मिलता है दोस्तों? 100% जेब खर्च मिलता है, जिसका 80% एक साथी को। ओके, यानी कि 80%, 100% का 80% कितना होगा? 80% ही होगा। कितना होगा दोस्तों? 80% ही होगा। तथा बची हुई राशि का 6%, बची हुई राशि, सुनना, गौर करना इस बात पर कि एक लड़का है जिसका जेब खर्च हमने कितना माना है? 100% माना है। जी सर, बिल्कुल। तो उस 100% का 80%, 100 का 80%, देखिए 100 का 80% 80 ही होता है, ठीक है। तो 100 का 80% उसने एक साथी को दिए, यानी कि ये उसने पहले वाले साथी को दे दिए। अब दूसरे वाले साथी को क्या कर रहा है? बची हुई राशि का 6%। बची हुई राशि क्या है? 100% टोटल राशि थी, जिसमें से 80% उसने पहले साथी को दे दिया। तो सर बची कितनी? 20% बची। कितनी बची? 20%। इसका इसका 6% दूसरे साथी को दे रहा है। 6 जैसे परसेंट हटाओगे बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 6 दूना 12 और 1.2%। कैसे? 6 दूना 12 बटे 10, 10 का जब 12 में भाग दोगे तो 1.2 आएगा। यानी कि दूसरे मित्र को जो दे रहा है वो कितना दे रहा है? 1.2%। कितना दे रहा है? 1.2%। देने के बाद उसके पास 47 पैसे शेष रहते हैं। आरंभ में उस लड़के के पास कितना जेब खर्च था? ओके, 47 पैसे शेष रहते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर 80% पहले साथी को दिया, 1.2% दूसरे साथी को दिया, टोटल कितना दिया? सर 81.2% उसने बांट दिया। किसमें से? 100% में से, यानी जेब खर्च में से। तो बचा कितना? सर 0.8, 0.8 के बाद में फिर से 8, क्योंकि 10 में से 2 गया तो 8 बचा, फिर यहाँ पर 2 तो 8 और 1, ठीक है सर, यानी कि 18.8%, 18.8% शेष बचा। तो 18.8% शेष बचा। तो परसेंट में कितना है? 18.8, और वैसे कितना है? 47 पैसे। कितने पैसे? 47 पैसे। तो 18.8 किसके बराबर हो गया? 47 पैसों के, ठीक है। पॉइंट हटाओ, बटे में एक जीरो। ओके, अब किससे कट रहा है ये? इससे कट रहा है क्या? 4, बिल्कुल, इससे ये 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। और 2 से ये कट जाएगा 5 बार, और इससे ये कट जाएगा 2.5 बार, ठीक है। यानी कि 1% बटे 2.5 बराबर 1। यहाँ पर सब कुछ कट गया ना, तो कितना बचा? 1। अब ये 2.5 इधर जाकर के इंटू करेगा, 2.5 इधर जाकर के इंटू करेगा, तो क्या आ रहा है हमारा? 1% बराबर आ गया 2.5। ऐसे नहीं, एक काम कीजिए, ऐसे कीजिए, सरल विधि बताता हूँ आपको। ये क्या था हमारा? 18.8%, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 47 पैसों के। किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? 47 पैसों के, 47 पैसे। अब देखिए, ऑप्शन में जो हमारा आंसर है वो रुपयों में है। किसमें है? रुपयों में। यानी कि इस पैसों को, इन पैसों को यदि रुपयों में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करोगे? सर 100 से। क्यों करोगे? क्योंकि 100 पैसे बराबर ही 1 रुपये होता है, इसीलिए इनको पैसे बनाने के लिए 100 से डिवाइड किया। पॉइंट हटाया, बटे में 10, जीरो से जीरो खत्म, बिल्कुल। इससे काटोगे
तो कितनी बार जा रहा है ये सर? 4 बार जा रहा है। क्या बचा हमारे पास? 4% बराबर 1/10 रुपये। 4% बराबर 1/10 रुपये। रुपये क्यों? क्योंकि ये पैसे हमने जब 100 में भाग दिया तो ये रुपये में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए हमें 1% की वैल्यू चाहिए होती है। किसकी वैल्यू? 1% की। जी सर, तो 1% की वैल्यू चाहिए हमें। 1% की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 4 है वो इधर जाके गुणा करेगा, तिर्यक गुणा। बिल्कुल सर। तो ये कितना हो जाएगा? 40। 1% बराबर 1/40। बिल्कुल सर, 1/40। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ओके 1% बराबर 1/40। तो 1% की वैल्यू क्या निकली सर? 1/40 निकली। हमें हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें 100% की वैल्यू चाहिए। क्यों? क्योंकि जो उसका जेब खर्च था, वो 100% था। यानी कि 100 से इंटू कीजिए, 0 से 0 खत्म, और 10/4 होता है 2.5 रुपये। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि किस में मौजूद है? ऑप्शन नंबर बी, 2.50। ठीक है, ये कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर 40। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया हुआ है, यदि बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ाया जाता है तथा इसके आधार की त्रिज्या को 10% घटाया जाता है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ में कितने परसेंटेज का परिवर्तन आएगा? RS अग्रवाल की बुक, सॉरी HD यादव की बुक में ये क्वेश्चन दिया गया है, एकदम सेम टू सेम, जो कि मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ हमारे इसी यूट्यूब चैनल अभिषेक मैथ्स एंड रीजनिंग कोचिंग क्लासेस पर, जिसकी क्लास नंबर शायद 4 में है ये सवाल। ठीक है, यदि आपको इसका बेसिक सीखना हो तो क्लास नंबर 4 में जाइए, HD यादव की मैथ की बुक। ठीक है, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसकी। तो कौन सा क्वेश्चन है ये सर? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 41, और इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूँ। जल्दी से कीजिए इसको, फिर मैं करवाता हूँ। हो गया? क्वेश्चन नंबर 41 दिया है, यदि बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ाया जाए। ओके, सबसे पहले आपको बेलन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बेलन का क्या पूछा हमसे कि अच्छा, बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल। ओके, बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr/h। क्या होता है? 2πr/h। यानी कि इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर हमें 2π से कोई लेना देना नहीं। क्यों लेना देना नहीं है? इसीलिए क्योंकि जो वृद्धि हो रही है और कमी हो रही है वो सिर्फ त्रिज्या में और हाइट में हो रही है, ना कि इसमें। ये फॉर्मूला है आपका 2πr/h। यहाँ पर RH की वैल्यू में परिवर्तन होता है, ना कि 2π में। इसीलिए हमें सिर्फ पाई और h से मतलब है। तो क्या करेंगे हम कि वक्र पृष्ठ का आयतन, वक्र पृष्ठ मान लेंगे बेलन का 100%। कितना मान लिया दोस्तों? 100%। अब इसमें क्या हो रहा है? इसकी हाइट में 15% की वृद्धि हो रही है। कितनी वृद्धि हो रही है? 15% की। यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी है? 100%। 15% की वृद्धि यानी कि 115%। उसके बाद त्रिज्या को 10% कम किया जा रहा है, यानी कि ये कितनी हो जाएगी सर? 90% हो जाएगी। बिल्कुल, 100% इंटू 115 बटा में 100, 90/100। 100 से 100 कैंसिल कीजिए, 1 0 से 1 0। 9 का इंटू करेंगे, 9 5 45 हासिल 4, 9 एकम 9 और 4 13 हासिल 1, 9 और 1 10 बटे में ये वाला 10 और साथ में ये बचा हुआ परसेंट। यहाँ से 103.5% हमारा क्या निकल कर आया? वक्र पृष्ठ का
क्षेत्रफल निकल करके आया है। तो देखिए, पहले हमने बेलन का जो पृष्ठ माना था, जिसे हम वक्र पृष्ठ भी कहते हैं, अभी कितना निकल कर आ रहा है? तो सर अभी 103.5 निकल कर आ रहा है। तो 103.5 में से 100 को कम करेंगे तो कितना आएगा? सर 3.5% आएगा। कितना आएगा? 3.5%। यानी कि बेलन के वक्र पृष्ठ में कितने की वृद्धि होगी? हाँ, वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि पहले 100% माना था आपने वक्र पृष्ठ, अभी कितना आ रहा है? 103.5%। तो वृद्धि होगी ना, कितनी? 3.5% की क्या होगी सर? वृद्धि होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, 3.5% इंक्रीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, किसी वस्तु की कीमत पहले 20% घटा दी जाती है और पुनः 30% बढ़ा दी गई है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 416 है तो वस्तु का आरंभिक मूल्य बताइए। वर्तमान मूल्य। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 42 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42, किसी वस्तु की कीमत पहले 20% घटा दी गई। ओके, मान लीजिए कि वस्तु की कीमत कितनी है? 100% है और क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है। तो वस्तु की जो कीमत है, वस्तु की प्राइस कितनी है? 100%, ये हमने मान ली है। इसे पहले 20% घटा दिया गया तो कितनी रहेगी? 80%। उसके बाद पुनः 30% बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया? 130%। बिल्कुल सर। अब देखिए यहां से 100% इंटू 80% हटाओगे बटे में 100, फिर 130% का बटे में 100, 100 से 100 कैंसल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, यानी कि 13/8 हो गया आपका 104%। ओके, पहले हमने जो वस्तु की कीमत मानी थी वो 100% मानी थी, अभी कितनी हो चुकी है? 104% हो चुकी है। कितने का डिफरेंस आ रहा है सर? 4% इंक्रीज हुई है, 4% बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 4%। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है? यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य, ये वर्तमान मूल्य है, वर्तमान मूल्य यानी कि अभी का, ठीक है। तो आरंभिक मूल्य क्या होगा? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, ये वर्तमान मूल्य नहीं है, ये इनका डिफरेंस है। वर्तमान मूल्य ये निकल कर आया है 104%। तो वर्तमान मूल्य क्या है भैया? वर्तमान मूल्य है हमारा 104%। पहले का मूल्य क्या था? 100%। तो उन्होंने बोला है यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 416 है तो वस्तु का आरंभिक मूल्य, तो वैसे परसेंट में कितना है? ये 104%। और रियल में कितना है? 416। यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी? 416 बटे 104, 104। लेकिन हमें 1% की वैल्यू नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रारंभिक मूल्य था वो 100% था, इसीलिए 100 से क्या कर दोगे? इंटू। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से ये इसका डायरेक्ट 4 गुना होता है। कितना गुना होता है? 104 इंटू 4 416 होता है, और 4 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 400 रुपये। कितना हो जाएगा दोस्तों? 400 रुपये। यानी कि ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को और शेष आय का 30% छोटे बेटे को देता है। शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान करता है। उसके पास अब 10,080 रुपये शेष है, तो उनकी उसकी आय क्या होगी? उसकी आय क्या होगी? अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, एक व्यक्ति अपनी आय का 20%, देखिए एक व्यक्ति की आप आय मानेंगे तो एक व्यक्ति की आय मान ली हमने 100%। कितने परसेंट मान ली? 100%। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, देखिए बड़ा बेटा यानी कि बड़ा बेटा, ठीक है, एक हो जाएगा छोटा बेटा,
छोटा बेटा। तो बड़े बेटे को जो वह राशि दे रहा है वो 20% बड़े बेटे को दे रहा है। ठीक है सर, तो 100% का 20% कितना हो गया? 20%। ठीक है, अब क्या बोला है कि शेष आय का 30%। शेष आय क्या होगी सर? 100% में से आप 20% तो बड़े बेटे को दे चुके हो, यानी अब हमारे पास 80% बचा होगा। यानी कि इस 80% का 30% किसको दे रहा है? छोटे बेटे को। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 8 24, यानी कि छोटे बेटे को कितना देगा सर? 24%। ओके, और शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट में दान करता है। शेष राशि देखना, शेष राशि क्या होगी? तो 100% तो यहाँ पर 100% तो कुल राशि है उसकी, जिसमें से 20% बड़े बेटे को दे दिया, 24% छोटे बेटे को दे दिया, यानी कि 44% खर्च कर चुका है। तो अब बचा कितना उसके पास? 100 में से 44 कम करोगे तो 54%, यानी कि अब इस 54% का इस 56%, अच्छा 44% दिया था ना, हाँ, तो अब इस 56% का 10% एक ट्रस्ट में दान करता है। ठीक है, तो कितना होगा? 5.6 ट्रस्ट के लिए, ट्रस्ट के लिए। भरोसे वाला ट्रस्ट नहीं है, नहीं तो सोचो सर ट्रस्ट होए नहीं। ठीक है, अब तो सर 20% बड़े लड़के को दिया, 24% छोटे लड़के को दिया, 5.6% ट्रस्ट में दान किया, तो क्या निकल कर आ रहा है सर? 0.6%, साथ में 4 5 9 और 49.6%। 49.6% क्या कर चुका है वो? 49.6% इधर उधर बांट चुका है, यानी कि बड़े लड़के को दे दिया, ट्रस्ट में दे दिया और बाकी सारी चीजें। तो अब उसके पास कितना बचता है? 100% में से फिर 49.6 को कम करेंगे तो ये अपना बचेगा 50.4%। कितना बचेगा? 50.4%। तो ये परसेंट में है। वैसे कितना बच रहा है सर? वैसे आपका 10,080 रुपये बचता है। ठीक है, पॉइंट हटाओगे, बटे में क्या आ गई? 1 जीरो आ गई। 504 गुना होता है, 504 गुना होता है 10,080। कितना होता है? 10,080, सॉरी 504 दुनी होता है 1,008, 1,008, यानी 1 जीरो बच गई यहाँ पर। ठीक है, तो 1% की वैल्यू क्या निकल कर आई हमारी? ये 10 इधर जाके त्रिया गुणा करेगा तो 200, यानी कि 1% की जो वैल्यू निकल कर आई है वो कितनी आई है? 200 आई है। तो उसकी आय क्या होगी सर? आय उसकी 100% थी, यानी कि 100 से और इंटू कर दीजिए, तो इस प्रकार जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो कितना आएगा? 20,000 आएगा, जो कि किस में है? ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 44 है, राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1,500 रुपये है तो उसका मासिक वेतन क्या होगा? हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है, 44 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। 44, राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, देखिए उसका वेतन, सबसे पहले तो उसका वेतन मानिए आप, राम का वेतन, राम का वेतन कितना? 100%, रुपए नहीं 100%। ठीक है, क्या बोला है उसने कि राम अपने वेतन का 40% भोजन पर। ठीक है, भोजन पर 40%, घर के किराए पर 10%, नहीं 20% घर के किराए पर, 20% घर के किराए पर, घर के किराए पर 20%, 10% मनोरंजन पर, मनोरंजन 10% और 10% यातायात पर, यातायात पर 10%, यातायात पर कितना दोस्तों? 10%। अब देखिए
यहाँ पर हमें किसी भी लाइन में कोई शेष वर्ड नहीं दे रखा है, कोई शेष शब्द नहीं दे रखा, इसीलिए हमने इनको डायरेक्ट परसेंटेज में लिख दिया, ठीक है। और इनको हम डायरेक्ट जोड़ भी लेंगे, क्यों? क्योंकि हमसे शेष की बात नहीं की है, बचे हुए की बात नहीं की, हमसे डायरेक्ट बोला है कि 40% भोजन पर, उसके बाद 20% जो है हमारा घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर, यानी कि 40, 2, 60 और 80। तो 80% वो क्या कर चुका है, खर्च कर चुका है इन सब चीज़ों पर। तो अब उसके पास बचा कितना? सर 100 में से 80% खर्च कर लिया, यानी कि 20% बचा रहा है। तो परसेंट में कितना बचाया? 20, और वैसे कितना बच रहा है? 1500, सॉरी हाँ 1500। तो जीरो से जीरो खत्म, 2 से ये चला जाएगा 75 बार, यानी कि 1% की जो वैल्यू आई वो कितनी आई है? 75। और हमें उसका मासिक वेतन बताना है, जो कि कितना माना था हमने? 100%, यानी कि 100 से क्या कर देंगे हम? इंटू कर देंगे। तो 100% की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या आएगी? 7,500 रुपये। तो उस व्यक्ति की जो मासिक इनकम है वो कितनी है? ऑप्शन बी, 7,500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? एक व्यक्ति के पास कुछ धन है, यह इस धन का 20% एक वस्तु खरीदने पर खर्च करता है। कितना करता है? एक व्यक्ति के पास कुछ धन है, वह इस धन का 20% एक वस्तु खरीदने पर खर्च करता है, शेष धन का 5% यातायात पर खर्च करता है, तथा उसने 120 रुपये उपहार में दे दिए। यदि उसके पास 1400 रुपये शेष बचते हैं तो उसने यातायात पर कितने रुपए खर्च कर दिए? ओके, क्वेश्चन नंबर 45। एक व्यक्ति के पास कुछ धन है, ठीक है, वह इस धन का 20% एक वस्तु खरीदने पर, ओके, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसके पास 100% धन है, ठीक है, इसका 20% धन एक वस्तु खरीदने पर, वस्तु खरीदने पर, ठीक है, उसके बाद शेष का 5%, शेष क्या बचेगा? 100 में से आप 20% की तो वस्तु खरीद चुके हो, शेष क्या बचेगा? सर 80%। तो इस 80% का 5% किस पर खर्च हो रहा है? ये अपना यातायात पर खर्च हो रहा है, ओके, यानी कि परसेंट हटाओगे, बटे में डबल जीरो, जीरो से जीरो खत्म, 2 चुका 8, 2 5 10, 5 से 5 खत्म, यानी कि 4 ही आ रहा है क्या? हाँ 4, यानी कि 4%, 4% किस पे खर्च हो रहा है? यातायात पर। यातायात पर, यातायात पर कितना खर्च हो रहा है? 4% हो रहा है। शेष, तथा उसने 120 रुपये उपहार दिए, 120 रुपये उपहार दिए, यदि उसके पास 1400 रुपये शेष बचते, ठीक है, सबसे पहले तो वह 20% यहाँ दे चुका है, उसके बाद 4% यहाँ दे चुका है, 20% उसने वस्तु खरीदने पर दिया, 4% उसने यातायात पर दिया, और 140 रुपये, 140 रुपये, 120 रुपये उपहार के रूप में दिए, 120 रुपये उपहार के रूप में दिए, तो उसके पास कितने शेष बच रहे हैं? उसके पास 1400 रुपये शेष बचते हैं। कितने रुपए शेष बचते हैं? 1400 रुपये। अब सबसे पहले आप परसेंटेज में जोड़िए, बस किसमें जोड़ेंगे? सिर्फ परसेंटेज में जोड़ेंगे। तो देखिए 20% यहाँ, 4% यहाँ, तो 24% दे चुका है। कितना दे चुका है दोस्तों? 24%। हमारे पास टोटल धनराशि 100% थी, जिसमें से 24% दे चुका है, यानी कि कितनी राशि बची? कितनी राशि बची बताइए? तो ये बची हमारी 75, 1 76, 76% बची। कितनी बची? 76%, 76% राशि बची हमारे पास। तो 76% राशि हमारे पास बच चुकी है, लेकिन उसमें से वह 120 रुपये कम कर देंगे अपन। क्यों कर देंगे? क्योंकि 120 रुपये भी वह उपहार के रूप में दे चुका है, ठीक है।
120 रुपये भी वह उपहार के रूप में दे चुका है, तो अब उसके पास राशि कितनी बच रही है? तब उसके पास राशि 1400 रुपये शेष बचती है। ठीक है, अब यहाँ से बचनी कितनी चाहिए थी सर? 76% बचनी चाहिए थी, लेकिन 120 रुपये उसने क्या कर दिया? 120 रुपये का वह उपहार ले गया, तो अब 1400 रुपये बच रही है। ठीक है, अब यहाँ से रुपये रुपये को आप एक साइड कर लेंगे, तो 76% की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? 1400 प्लस 120। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, ऊपर करते हैं सॉल्व। 76% बराबर ये हो जाएगा कितना? 20, 5 और 1, यानी कि 1520। कितना हो जाएगा? 1520। तो अब आपकी 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1976, 4 से डिवाइड किया, 4 3 12, बचा कितना? 3, 4 8 32। तो 19% की जो वैल्यू निकल कर आई वो कितनी आई? 380। तो 1% की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? 19 दूना 38, यानी कि 1% की वैल्यू निकल कर आई 20। हमें किसका मान चाहिए? तो उसने यातायात पर कितने रुपए खर्च किए? तो यातायात पर उसने शेष का 5% खर्च किया। शेष क्या था? शेष 80 था। ठीक है, सबसे पहले आप इसकी टोटल राशि निकालिए। टोटल राशि कितनी होगी? टोटल राशि होगी 4 दूनी 8, 80 रुपये। 80 रुपये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि यातायात पर उसने कितने खर्च करे हैं? 4%, और 1% की वैल्यू क्या है? 20 रुपये, यानी कि 4% बनाने के लिए क्या करोगे? इधर 4 से इंटू, तो फिर इधर भी 4 से इंटू। तो 4% की जो वैल्यू निकल कर आएगी 4 दूनी 8, 80 रुपये। इस प्रकार क्या हो जाएगा हमारा? 80 रुपये आंसर हो जाएगा। हम चाहते तो क्या कर सकते थे कि पहले पूरी राशि निकाल लेते 100%, फिर उसमें 20% किसका निकाल लेते? वस्तु खरीदने वाले का। जो बचता उसका 5% निकाल देते, और वही क्या है? यातायात पर खर्च हुआ पैसा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक मकड़ी 1 घंटे में एक पोल के 62.1/2% की ऊंचाई तक चढ़ती है, और अगले घंटे में वह शेष ऊंचाई का 12.1/2% चढ़ जाती है। यदि पोल की ऊंचाई 288 मीटर है, तो दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है हमारा 46। इसके लिए आपको मिलता है 30 सेकेंड का समय। कीजिए इसको, और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 46, एक मकड़ी 1 घंटे में एक पोल के 62.1/2% की ऊंचाई तक चढ़ती है, और अगले घंटे में वह शेष ऊंचाई का 12.1/2% चढ़ जाती है। यदि पोल की ऊंचाई 288 मीटर है, तो दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, 1 घंटे में एक पोल का 62.1/2% की ऊंचाई तक चढ़ती है। ओके, 62.1/2%, 62.1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। इधर इंटू इधर प्लस, 2 दूना 4 और 6 दूनी 12, प्लस 1, 125
बटे में ये 2% बनाने के लिए 1/% हटाया तो बटे में 1/100। ठीक है। ये कितना हो रहा है अपना 25 पंज 25 चौका, यानी कि इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू निकल कर आ रही है 5/8 निकल कर आ रही है। कितनी आ रही है दोस्तों 5/8। ठीक है। अब यहाँ से यदि पोल की ऊंचाई 8 है तो वह 3 चल रही है, और कितनी देर में चल रही है 1 घंटे में चल रही है। बिल्कुल। तो पोल कितना है 288 मीटर है। कितना है 288 मीटर। पोल आपका 288 मीटर है, जिसमें 5/8 भाग चल रही है। कितना चल रही है 5/8 भाग। क्या बोला है, यदि पोल की ऊंचाई 288 मीटर हो तो वह दूसरे घंटे में 1/12 से 1/2% चढ़ जाती है। ओके। अब 12 से 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, ये भी निकाल लीजिए। 12 सही 1/2%, 12 दूनी 24, 1 25/2, परसेंटेज का 1/100, 25 चौका 100, यानी कि 1/8 कितनी हो रही दोस्तों 1/8। तो दूसरे घंटे में चली गई दूरी, दूसरे घंटे में कितनी दूरी चढ़ेगी सर, टोटल 8 थी, तो बस 1 चढ़ी है, यानी कि यहाँ से क्या निकल कर आएगी 1/8। बिल्कुल। अब इससे इसको डिवाइड करोगे तो 8 या 24, 8 या 24 बचा 4, 8 छंग 48 इंटू 5/8, 4 नाम 36, 4 दूना 8। ठीक है। और ये हो गया 9 5 45/2, यानी कि इस हिसाब से तो 22.5 आ रहा है। दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, शेष ऊंचाई का ना 3/8 आएगा। शेष ऊंचाई की बात हुई है मेरे भाई, तो 3/8 आएगा, यानी कि यहाँ पर 9 तिया 27, 27/2, 13.5। ओके। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर निकल कर आया है वो आया है 13.5 मीटर। सर कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, सब ऊपर से गया, एकदम ऊपर से। चिंता नहीं करना है, बिल्कुल चिंता नहीं करना 1% भी। ये लीजिए देखिए क्या हो रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ। एक मकड़ी 1 घंटे में एक पोल के 62 सही 1/2% तक की ऊंचाई चढ़ जाती है। ओके। यानी कि एक पोल है, खंबा खंबा ये लीजिए, ये आपका एक खंबा हो गया। ठीक है। और जिसमें किसका खंबा है, मान लो लाइट का खंबा होगा, तो इधर ये लाइट लगी है। ओके। अब वो क्या कह रहा है कि एक मकड़ी है जो 1 घंटे में एक पोल के 62 सही 1/2% तक चढ़ जाती है। सबसे पहले तो यहां से लेके यहां तक की जो इसकी ऊंचाई है वो 288 मीटर है। कितनी है दोस्तों 288 मीटर, 288 मीटर। ओके। अब 1 घंटे में एक मकड़ी इसका 288 मीटर का कितना चढ़ रही है, तो सर आपके पास टोटल 288 मीटर का एक क्या है पोल है, जिसका 62 सही 1/2% ऊंचाई चढ़ रही है। 62 सही 1/2%। तो मुझे ये बताइए आप 62 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, सर 5/8। कितनी है 5/8। ठीक है। तो अब इसका 5/8 चल रही है, यानी कि 8 या 24 और 8 छंग 48 इंटू 5, यानी कि ये हो जाएगा अपना 10, 180 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर। तो 180 मीटर चढ़ चुकी है वो 1 घंटे के अंदर। कितना चढ़ चुकी है 180। तो टोटल हमारा 288 है, जिसमें से मान लीजिए कि यहाँ तक आके चढ़ चुकी है वो कितना 180। तो अब ये कितना बचा भाई, ये कितना बचा 288 में से 180 कम कर दीजिए, यानी कि 8 8 और 10 108 मीटर। कितना बचा दोस्तों 108 मीटर बचा। अब उनका कहना यह है कि अब वह अगले शेष ऊंचाई का 12 से 1/2% चढ़ जाती है। शेष ऊंचाई का अगले घंटे में शेष ऊंचाई का 12 से 1/2% चढ़ जाती है। तो दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई बताइए। ठीक है। तो शेष क्या बचा हमारे पास, तो सर अब आपके पास जो शेष बच रहा है वो 108 मीटर बच रहा है, 108 मीटर। और इसका 12 से 1/2 भाग चढ़ जाती है, जो कि कितना होता है हमारा 1/8 होता है।
कितना होता है दोस्तों, 1/8 होता है। अब यही चलिए, तो हमें पता है 18 छंग 108, नहीं 8 से डिवाइड कर रहा है ना, ठीक है। तो 8 एकम 8 बचा क्या, 2 2 बचा, ये तो 28 हो रहा है। और 8 2 16, 8 के 24, बिल्कुल सही, शानदार। 8 के 24 बचा 4, 8 पंच 40 मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार क्या किया हमने, सर टोटल हमें दे रखा था 288, कितना चढ़ चुकी है भैया, 5/8 चढ़ चुकी है, यानी 288 का 5/8 निकाल दीजिए, यानी कि 180 मीटर चढ़ चुकी है पहले घंटे में, ठीक है। बचा कितना, 108। इस 108 को वो अगले घंटे में चढ़ रही है, और किसे कैसे चढ़ रही है सर, 12.5% चढ़ जाती है, तो 12.5% होता है हमारा 1/8, यानी इस 108 का 1/8 चढ़ेगी तो 13.5 मीटर चढ़ेगी एक और घंटे के अंदर, समझे आप। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 46 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 43, इसको उतारिए, 47 है ना, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 47। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 47 क्या दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन नंबर 47 में दिया हुआ है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 6.66% अधिक तथा 7.76% कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट कम है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, यदि आपको फ्रैक्शंस याद है, क्या याद है, फ्रैक्शंस वैल्यू यदि आपको याद है तो इससे सरल क्वेश्चन नहीं होगा कोई सा भी। देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 47, ओके। दो संख्या है किसी तीसरी संख्या से, ठीक है, यानी कि पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना अधिक है सर, ये इससे 6.66% अधिक है, ओके। फिर दूसरी संख्या वही तीसरी संख्या के साथ तुलना कर रही है, दूसरी संख्या वो कितना कम है, 4.76%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/15, ठीक है, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/21। अब देखिए इनको सॉल्व करेंगे कैसे, कि दूसरी पहली संख्या दूसरी से किससे, दूसरी से 6.66% अधिक है, यानी कि दूसरी संख्या आपकी 15 है, तो पहली संख्या उसकी एक ज्यादा है, क्योंकि 6.66% तो 1/15 ही निकल कर आ रहा है, और ये आपकी ओरिजिनल नंबर होता है आपका, और ये उसमें वृद्धि या कमी होती है। तो ओरिजिनल संख्या यानी कि किससे तुलना कर रहे हो आप, दूसरे से, दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या आपकी 15 होगी, ठीक है, और पहली संख्या एक वृद्धि के साथ कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर करोगे कि 20 से एक कम, 20 21 से एक कम यानी कि 20, यानी कि 21 तीसरी संख्या है, तो जो दूसरी संख्या होगी वो क्या होगी, 20 होगी। तो दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का जो रेशियो है वो 20:21 है, ठीक है। अब देखिए ये तीसरी संख्या है ना, तुलना तीसरी संख्या से हो रही है, हाँ। तो अब इन दोनों को आपको सेम करना है, तीसरी संख्या को, क्योंकि यहाँ भी तीसरी संख्या है, यहाँ भी तीसरी संख्या, यहाँ मान 15 है, यहाँ 21 है, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना आता है 105, यानी कि इसको 105 बनाने के लिए 7 से इंटू, और इसको 105 बनाने के लिए 5 से इंटू, ये कितना हो गया आपका 15 7 105, फिर 7 का इधर भी इंटू, तो 16 7 112, ठीक है। अब यहाँ पर इसका इससे इंटू करोगे तो ये हो रहा है आपका 105 रेशियो, ये हो रहा है आपका 100। क्या बोला है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर है, ओके। पहली संख्या क्या है 112, दूसरी संख्या के किसके, दूसरी संख्या के, यानी कि 100 के कितने परसेंट के बराबर है, तो 112% के, कितने के बराबर है दोस्तों, 112% के। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 कंप्लीट होता है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 48, दो संख्याओं का योग 780 है, उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या एक समान होगी, तदनुसार उनमें छोटी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, दो संख्याओं का योग 780। देखिए, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या कितनी है दोस्तों, 780 है। उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए। ठीक है, बड़ी संख्या कोई सी भी मान लीजिए, आप मान लीजिए कि ये पहली है, इसको बड़ी संख्या मान लीजिए, इसको क्या कर दिया जाए, 4% कम कर दिया जाए, यानी कि 96% कम कर दिया जाए। ठीक है, और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दी जाए, यानी कि दूसरी संख्या को 12% बढ़ा दो, 112% कर दो, तो प्राप्त संख्या एक समान हो जाती है, यानी कि इक्वल हो जाती है, बराबर हो जाती है। परसेंट से परसेंट खत्म, 24 किससे काटोगे आप, 4 से, 24 चुक 96 होता है, और 4 से काटोगे तो 4 दूना 8, 4 8 32, फिर 4 छंग 24, 4 7 28। ठीक है, यानी कि 16 छंग 96, 16 7 112। तो एक पहली संख्या इंटू 6 बराबर दूसरी संख्या इंटू 7। हमें पहली संख्या बटे दूसरी संख्या चाहिए, जो कि कितनी आ जाएगी, दूसरी पहली संख्या के बटे में दूसरी संख्या ले आए, बिल्कुल। तो यहाँ क्या बचा, 7, ये बटे में जाएगा 6। पहली संख्या 7 है, दूसरी संख्या क्या है, 6। ठीक है, और ये आती किस में, ये हमारी रेशियो में आती है जी। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या मिलाकर टोटल कितना हो रहा है, 13, और वैसे कितना दे रखा है, 780। तो एक रेशियो की वैल्यू 13 छिंग 53 65 13 छंग 78, यानी कि 60। एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 60 60। उनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी बताओ, 6 होगी या 7 होगी, 6 ही होगी, जो कि हमने मानी भी थी, यानी कि सबसे छोटी संख्या 6 है। तो एक रेशियो की वैल्यू 60 है, तो 6 रेशियो की वैल्यू 36 360। ठीक है दोस्तों, यानी कि 360 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करें। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, उतारना है ना इसको, उतार लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 49 होमवर्क में देते हैं, करके मैं नहीं लाऊंगा, तुम लाओगे। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 49, यदि एक आयत की लंबाई में 15.38% की वृद्धि की जाती है तथा चौड़ाई में 26.66% की कमी की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में क्या कमी होगी। आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। अब कैसे आया ये तुम खुद करके लाओगे। ठीक है, और आ जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। आंसर तो मैंने बता ही दिया, कमेंट तो अब कर ही दोगे, हैं करके भी लाना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका होमवर्क में। ठीक है, इसको कीजिए घर पे, नहीं आए तो मैं कल इसको आगे कंटिन्यू करूँगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे हम कल। जय हिंद, धन्यवाद।